ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه وتعالى يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना
और यह महीना आका नामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का महीना है और आपकी वफ़ात शरीफा भी इसी महीने में हुई। यानी इस दुनिया से जब आपने पर्दा फरमाया तो यही महीना था और बिला इत्तफाक इस महीने की ये 12 ही तारीख थी, यानी 12 रबीउल अव्वल। और उलमाए किराम में इस बात में कुछ इख्तलाफ रखते हैं कि विलादत 9, 8, 10 या 12 को हुई, और कई कौल ऐसे मिलते हैं कि विलादत 12 रबीउल अव्वल को और वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल को। तो शानो वाला नबी आया भी 12 रबीउल अव्वल को और दुनिया से जो तशरीफ़ ले गए वो भी 12 रबीउल अव्वल को ले गए। आपकी विलादत में और आपकी मुबारक ज़िंदगी में और आपकी वफ़ात में उम्मत के लिए क्या सबक छोड़ के गए? गलियों में, बाज़ारों में, चौकों में, चौराहों में, मसाजिद में सेमिनार हो रहे, प्रोग्राम हो रहे, आखिर इसके पीछे कोई एक राज है, इसके पीछे कोई कामयाबी, इसके पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है कि उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को बतलाकर क्या मकसद हासिल करना है। अगर सिर्फ शान मुस्तफ़ा ही सुनानी है और यही बतलाना है कि आए हैं और आपकी नज़ीर कोई नहीं, आपकी मिसाल कोई नहीं, आपके जमाल जैसा जमाल कोई नहीं, कमाल जैसे कमाल कोई नहीं, हुस्न जैसा हुस्न कोई नहीं, सूरत जैसी सूरत कोई नहीं, सीरत जैसी सीरत कोई नहीं, रंगत जैसी रंगत कोई नहीं, बिलाल जैसा बिलाल कोई नहीं, सिद्दीक जैसा सिद्दीक कोई नहीं, उमर जैसा वफादार कोई नहीं, उस्मान जैसा बाहया कोई नहीं, अली जैसा बहादुर कोई नहीं। तो इन सारी चीज़ों के मकासद क्या है बयान करने के? पूरे 11 महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इतना तज़किरा नहीं होता कि जितना इस महीने के अंदर होता है, लेकिन इस महीने के बाद वाले जो हालात वो क्या है वो उम्मत के सामने रखने चाहिए। बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं और उसकी इब्तदा के अंदर जो जो चीज़ होती है स्कूल वाले लिख के देते हैं, पाँव के जूते से लेकर मोजे तक, जुराब तक, उसके खाने का, उसके पढ़ने का, लिखने का, पहनने ओढ़ने का सारा सामान, जितनी रिक्वायरमेंट होती है स्कूल वालों की सारी माँ बाप पूरी करते हैं। जितने तकाजे हैं, जितनी ज़रूरियात जो वो कहते रहेंगे पूरी करते रहेंगे, जो वो बतलाते रहते। मकसद क्या है कि अपने बच्चे पर पैसा लगाकर स्कूल में दाखिल करने का मकसद क्या है कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर ये कामयाब आदमी बने, इसे रहने का दुनिया के अंदर ढंग आ जाए। दुकान के अंदर इंसान सामान डालता है, अपने पास पैसे नहीं, लोगों से कर्जे ले लेकर दुकान को भरता है। मकसद क्या है? कर्जा भी लेना, गंदा भी होना, परेशान भी होना, टेंशनें भी बर्दाश्त करनी, सुबह उठ के दुकान पर जाना, झाड़ू देनी, सफाई करनी और शाम को फिर दुकान से वापस आना। मकसद क्या है? घड़ियों पे अलार्म लगाकर, मोबाइल की फ़ोन पे घंटी बजा बजा कर सो रहे हैं और सुबह इतने बजे उठना है। बुरा हाल, भांके दिहाड़े, न गाड़ी मिली नहीं मिली, धुंध है नहीं है, आंधी मी बारिश है, भाग रहे हैं। इसके पीछे कोई मकसद है? जूती पॉलिश करने वाला लोगों के जूतों से गर्द और गंदगी साफ कर रहा है, अपने हाथ अपना मुंह सब गंदा कर रहा है। इसके पीछे मकसद है? बाजारों के अंदर इतना रश कि पांव रखने की जगह कोई नहीं, क्या उनके घर नहीं है? मकसद है। हर चीज के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है कामयाबी का। कोई मुसलमान इस वक्त इस मजलिस में जुमे की इस बाबरकत मौका पर ऐसा नहीं बैठा कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी पर खुशी ना मनाई हो। जिसकी जितनी हैसियत थी, जितने जोगा था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर इतनी खुशी। मकसद क्या है? हमारा जिस तरह नक्शबंदी इंशाअल्लाह 18-19 को इज्तिमा होगा, पूरी दुनिया के अंदर इज्तिमात हो रहे हैं,
बुलाया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में मैं जा रहा हूँ, आवाम का पैसा खर्च हो रहा है, इश्तहारात लग रहे हैं, खाने पक रहे हैं, इंतजामात हो रहे हैं, भाग रहे हैं थानों कचहरियों में, इंतजामिया से इजाज़तें लेते फिर रहे हैं। कोई ना कोई तो इसके पीछे मकसद होना चाहिए कि जलसा ही कराना है। अगर मैं एक महीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चर्चे करके मैं वैसा रहूं कि जैसा एक महीना पहले था, तो फिर मेरे भाई ये तो मैंने बड़ा धोखे का, अपने आप को धोखा दिया और बड़े खसारे का काम किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने एहसान किया तुम्हारे पे रसूल भेजा। क्या वो मशहूर के चर्चे सीरत के बस बड़े सोने हैं जी, बड़े अच्छे हैं जी। एक है विलादत, एक मकसद विलादत। विलादत उम्मत को याद है, मकसद विलादत उम्मत भूल चुकी। एक है शान मुस्तफ़ा, एक है प्रोग्राम मुस्तफ़ा। शान मुस्तफ़ा याद है, प्रोग्राम मुस्तफ़ा, मिशन मोहम्मदी भूल गए। वो मिशन क्या था? 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो तोहफे में जो आप अलैहिस्सलाम ने पैसे दे के ऊँटी खरीदी क़स्वा, उस पर आपने बैठ के मकसद उम्मत के सामने क्या किया? फरमाया विलादत का इन्हीं से पूछ के देख लो, नहीं यकीन आता अबू बकर उमर से पूछ के देख लो। मदीने की गली है, 2-2 3-3 दिन के भूखे प्यासे हैं, क्या करने के लिए आए? यहाँ कोई रोटी तो नहीं बट रही, यहाँ कोई खाने का दस्तरखान तो नहीं बिछा। मदीने की गली में सहाबा इकराम के मकान है जिनकी दीवारों से फाकों की खुशबू आ रही है। उधर हुजरे मुबारक से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बाहर निकले, आपके हुजरे का पर्दा हटा, सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराने लग गए, जनाब उमर मुस्कुराने लग गए। आपने फरमाया रोने की वजह बतलाओ, हंसने की वजह बतलाओ। अर्ज किया रसूलल्लाह, हमें भूख ने सताया, घर में टिकने न दिया, लेकिन जब तेरे चेहरे पे नजर पड़ी रब्बे काबा की कसम हमारी भूख ही खत्म हो गई। सारे सहाबा इकराम मजलिस में बैठे होते, मेरे अजीज़ों किसी को जुर्रत ही ना होती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र उठा के देख सके, सिवाय 2 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अर्ज़ करते हैं जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका के बैठे होते, हम एड़ियाँ उठा उठा के, गर्दें उठा उठा के हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करते। जब अल्लाह का नबी सर झुका कर यूँ करके उठाता, आँखों में इतनी चमक आया करती, हमारे सर झुक जाया करते। लेकिन 2 हस्तियां ऐसी, एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये ऐसे सआदतमंद लोग थे, रहमत वाले के नबी के सामने अपनी आंखों से आंखें मिला के हुजूर का चेहरा देखा करते। बाजारों में निकलने वाले आपको मुझे गुलाम रसूल नजर आए, घरों में बैठने वाले गुलाम रसूल नजर आए, मैं भी गुलाम रसूल पगशक पर बांध के बैठा हूँ, आप भी गुलाम रसूल वुजू करके तैयार की शक्ल में बैठे हो। मेरे अजीज़ों, बाजारों में दुकान वाले के पास चले जाओ, कपड़े वाले के पास चले जाओ, जुत्ती वाले के पास चले जाओ, परचून कराने वाले के पास चले जाओ, गोश्त वाले के पास चले जाओ, मिठाई वाले के पास चले जाओ, बेकरी वाले के पास चले जाओ। चलो मेरे अजीजों, प्राइवेट स्कूलों में चले जाओ, गवर्नमेंट के स्कूलों में चले जाओ, यूनिवर्सिटियों के अंदर चले जाओ, कॉलेजों के अंदर चले जाओ, दफातर के अंदर चले जाओ, गवर्नमेंट के इदारों में चले जाओ मेरे अजीजों, हत्ता के पंजाब असम्बली में भी चले जाओ, वहाँ भी लिखा हुआ ना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाह अकबर। असम्बली का स्पीकर देख लो, असम्बली के मेंबर देख लो, MNA MPA देख लो, अपने इलाके के मेयर देख लो, नाजिम देख लो, काउंसलर देख लो, खिदमत खल्क करने वालों को देख लो। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, हर किसी इदारे वाले को देख लो, मुसलमानों की खिदमत करने वाले को देख लो। रब्बे काबा की कसम है, पूरी दुनिया के 2.5 अरब मुसलमानों को देखो, सारे गुलाम रसूल नजर आएंगे, एक भी गुस्ताख रसूल नजर नहीं आएगा। मस्जिद के अंदर आके देख लो, सारे गुलाम रसूल है, मदरसों में जाके देख लो, सारे गुलाम रसूल है। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, सबका नाम गुलाम रसूल है। इसका मतलब बाजारों में
दफातर में, अल्लाह गनी, स्कूलों में, प्राइवेट इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में आपको मुझे गुलामी मिलनी चाहिए। चलो गुलाम रसूल, जुमा पढ़ेंगे, मजलिस से जिक्र करेंगे, तकरीबन 2:45 बजे मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे बाजार में ले जाना। मैं टोबे की बात नहीं करता, अब्दुल हकीम खानेवाल की बात नहीं करता, मेरे अजीज़ों फैसलाबाद की बात नहीं करता, कराची के शहर की बात नहीं, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा की बात नहीं करता। सारे गुलाम रसूल बैठे हो, मैं हाथ खड़े करवाऊंगा, हाथ खड़े करोगे, मैं खत्म नबूवत का नारा लगवाऊंगा, मेरे अजीज़ों नारे का जवाब दोगे। सारे गुलाम रसूल चलो, मस्जिद से उठ के गुलाम रसूलों की दुकान पे चलते हैं। चलो चलो, मुझे कहीं से 1 किलो घी साफ ला के दिखा दो। शर्म का मकाम सोचने का है कि नहीं? रक्शे वाला भी गुलाम रसूल है, मोटरसाइकिल वाला भी गुलाम रसूल है, मेरे अजीज़ों दुकान पर जाने वाला भी गुलाम रसूल है, पैसे पेमेंट पकड़ने वाला भी गुलाम रसूल है, कैश कर लेने वाला भी गुलाम रसूल है, सौदा तोलने वाला गुलाम रसूल है। चलो चलो, एक गुलाम रसूल की दुकान से 1 किलो चीनी लेके आओ, दूसरे गुलाम रसूल की दुकान पे जाके तलवाओ, तुम्हें नबी की गुलामी का पता लग जाएगा। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। कपड़े वाले की दुकान पे चले जाओ, उसके मीटर से कपड़ा माप के लो, दूसरी दुकान पे चले जाओ, जूते वाले की दुकान पे चले जाओ। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों इतनी तसल्लियाँ देगा, इतनी तसल्लियाँ देगा। अल्लाह अकबर। मौलाना ये तो आपके लिए है, आपके पैरों के अंदर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कंफर्टेबल है, बेहतरीन लगेगा। रब्बे काबा की कसम, जब पर्ची लेके कैश दे के बाहर आऊँगा, दूसरे को आँख मार कहेगा देखा कैसे मैंने इसे अल्लाह अकबर लॉलीपॉप दिया है। ये गुलाम रसूल है, इसने दुकान पे लिखवा रखा है गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है। इससे बड़ी गुस्ताख रसूली क्या होगी? अल्लाह अकबर। बाप को हार्ट अटैक हो गया, एम्बुलेंस फलाही इदारे की दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, मेरे अजीज़ों स्टेशन पर डाल के अब्बू जान को लेके जा रहा है। उधर मेरे अजीज़ों बाप की जुदाई का सदमा है, इधर एम्बुलेंस का ड्राइवर कह रहे हैं मेरी खर्ची तो मुझे दे दो। ये सबसे बड़ा गुलाम रसूल है। तुम्हारे बाजार में जो चीज़ 25 रुपए की मिल रही है, अस्पताल के बाहर चले जाओ वो 75,000 की मिल रही है, 75 रुपए की मिल रही है। चने की प्लेट 50 रुपए की, अस्पताल के बाहर 100 रुपए की। लेने वाला भी गुलाम रसूल है, बेचने वाला भी गुलाम रसूल है। नाई की दुकान पे चले जाओ, शेव करवाने वाला भी गुलाम रसूल है, दाढ़ी काटने वाला भी गुलाम रसूल है। दर्जी की दुकान पे चले जाओ, तेरे आगे पूरी की पूरी फाइल रख देगा, तेरे आगे कॉपी रख देगा, बता तूने जोड़ा कैसे बनाना है। और मेरे अजीज़ हौजरी की दुकान पे चले जाओ, गारमेंट्स की दुकान पे चले जाओ। रब्बे काबा की कसम है, जिम्मेदारी से इस पाक पिंबर पर बैठ के कह रहा हूँ, मुझे एक गारमेंट्स की दुकान से फातिमा वाला लिबास तो ला के दिखाओ। चलो तकरीबन 1.5 महीने से खुदा की कसम अल्लाह का एहसान है, कोशिश करता हूँ न बेनमाजी के घर जाके बैठूँ, न बेनमाजी के घर का खाना खाऊँ। शुगर से ब्लड प्रेशर से मुझे इतनी कमज़ोरी नहीं आई जितना मुझे 24 घंटे खुदा की कसम ड्राइवर गवाह भूखा रहने से। कल मैंने सुबह मस्जिद के अंदर नाश्ता किया, रात मैंने तकरीबन 9:30 बजे जाके एक रोटी खाई। लोगों ने हाथ जोड़े के मौलवी साहब नमाजी औरत की है। मैंने कहा यार मुझे पीर तरीक़त रहबर शरीयत कहते हो, क्या यही तरीक़त है, यही रहबरियत है कि मैं यहाँ काल अल्लाह ताला बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बहाऊं और बेनमाजी के हाथ का जाके खा लो। एक जगह बैठा मौलवी साहब कहने लगे ऐसे इंतजाम तो पहले दसना चाहिए, फिल फोर कितने करिए। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती? आम आदमी का बात करता तो बात थी, मुझे दीनदारों के घर से नमाजी के घर का खाना ना मिला, नमाजी के हाथ का मौलवी के घर से खाना ना मिला, बता मैं कौन सी दीवार में सर मारूं? तू कह रहा है कि मौलवी साहब पहले बतलाना चाहिए था, हम इंतजाम। कभी शर्म नहीं आती? तो बच्चियों का मदरसा खोल के बैठा है, तेरे घर में नमाजी औरत रोटी नहीं पकाई, फिर मैं तंदूरों वालों का तो अल्लाह ही हाफिज।
जिस्मानी कमज़ोरी तो अल्लाह की कसम बहुत ज़्यादा ही, लेकिन ईमान अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पता नहीं अल्लाह रात को कभी कभार कोई जलवा भी दिखा देता है। मेरे अजीज़ों, दो काम छोड़ दो और दो कामों पे जोर दो। एक तो खुदा के वास्ते बेनमाजी के हाथ का खाना छोड़ दो, और दूसरा मेरे अजीज़ों अपने घर के अंदर मुश्तबे माल, मैं नहीं कहता आराम लेके आ रहे हो, 2 नंबर माल, शक वाला माल अपने घर के अंदर लाना छोड़ दो। मेरे अजीज़ों, वो चौक के अंदर रेडी लगा के खड़ा है जो सुबह 200 रुपये किलो सेब दे रहा था, आज मेरा अजीज़ों 200 के 2 किलो दे रहा है। अल्लाह अकबर। उस रेडी वाला हमारा कितना हमदर्द बन गया। उसे पता था सारा खरा खरा माल तो मेरा निकल गया, अब ये सारी मेरी बचत है। दुकान पे रेडी लगा के खड़ा है, दुकान पे बैठा है, रेडी लगा के खड़ा है। हाजी साहब आ जाओ जी, अतीक साहब आ जाओ जी, सिद्दीकी साहब आ जाओ, ये तो आपके लिए रख रखा है। मैंने कहा दे दे 2 किलो। थैली के अंदर उसने मेरे अजीज़ों दाने डालने शुरू किए। ये उंगलियों का इशारा कर लिया। मेरे अजीज़ों एक दाना यहाँ साफ रखा, 2 उंगलियों के अंदर खराब रखे। मैंने तो नहीं देखा, अल्लाह कह रहे मैं तो झांक के देख रहा हूँ। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, सीधी कर इन उंगलियों को। अगर मेरी किबरियाई की कसम है, मैंने इन उंगलियों को पे फालिज करा दिया, कयामत आ जाएगी, उंगलियों को सीधा करने वाला कोई नहीं आएगा। सीधी करें उंगलियों को। ठेले के अंदर डालने वाला भी गुलाम रसूल है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, बेचने वाला भी गुलाम रसूल है, ख़रीदने वाला गुलाम रसूल है। रेडी वाले बैठे होंगे, खुदा के वास्ते नाराज़ ना होना, मुझे 12वां साल है तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी खिदमत करके जा रहा हूँ, रोज़ाना मरन सीट पे बैठता हूँ, कोई पता नहीं अगला जुमा कौन पढ़ाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरी बात आपको याद आएगी। अगर आप मेरा अजीज़ों इस अंदाज से थैली के अंदर फ्रूट डालोगे, 2 दाने तो साफ डाल दोगे, 4 खराब डालोगे, ज़्यादा वो क्या करेगा, घर में जाके एक आधी गाली दे के अफसोस करके कचरे में डाल देगा। लेकिन जिम्मेदारी से जुमे के खुतबे में कह रहा हूँ, तूने 2 दाने जो खराब डाले, ये तूने दाने नहीं डाले, 50 साल की नमाजों का सजदा थैली में डाल दिया। क्योंकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया मोमिन सब कुछ कर सकता है, अपने मुसलमान भाई को धोखा नहीं दे सकता है। 1.5 महीना पहले ऐलान हो रहे थे, करबला का शाह हुसैन व हुसैन व हुसैन। मेरे अजीज़ों, रोड बंद थे, कोई ज़ैनब की चादर को लेके रो रहा था, कोई सईदा फातिमा के बेटों को लेके रो रहा था, किसी ने हुसैन को नेज़े की एनी पे चढ़ा दिया, किसी ने तलवारों के साए में सजदा कराया। जिम्मेदारी से बताओ, महीना मुहर्रम का नहीं गुजरा, कहाँ चला गया हुसैन? रबीउल अव्वल का महीना गुजरेगा, कहाँ चला जाएगा हुसैन का नाना? ओए लोगों, खुदा के वास्ते अपने पर तो ज्यादती ना करो। खुदा का कुरान कहता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। तुम क्या समझते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें लगा कर तुम अल्लाह को धोखा दे रहे हो, तुम बंदों को धोखा दे रहे हो। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, तुझे पता ही नहीं है, तूने दुनिया के पैसे की खातिर, दुनिया के सामान की खातिर तूने अपनी आखिरत का सौदा कर दिया। गुलाम रसूल है, अल्लाह अकबर। बेटे का रिश्ता देखने के लिए गए। नाराज तो नहीं हो रहे मेरी गुफ्तगू से? नाराज तो नहीं हो रहे मेरे भाई? हम आपस के अंदर मुज़ाकरा, आपस में मशवरा नहीं करेंगे तो हमें कौन समझाएगा? बेटे का रिश्ता देखने के लिए गए। अल्लाह अकबर। अपनी वेस्ट कोट से, अपनी पगड़ी से, अपने हाथ में गोल्ड की डब्बी से, राडो घड़ी से, 50,000 रुपए के मोबाइल से क्या जमा रहा है? बेटी के बाप पे दोस्त जमा रहा है। और नहीं जी नहीं, सानू जहेज नहीं चाहिए, सानू जहेज नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। तुसी रोटी बस सोनी जी खवा दे जे, किन्ने बंदे होणगे? अच्छी अपने अपने इकट्ठे करिए तो 200 बन जाएंगे, पुत्र दे दोस्त इकट्ठे करिए तो 100 वो बन जाएंगे। 300 बंदों की रोटी खिला देना। रब्बे काबा की कसम है, क्या करे? अजी ब्रैलर ना बनाना, कट्टा ना पकाइयो। मौली साहब जरा बकरा वेख ले आ जाए। रब्बे काबा की कसम है, कहाँ चली गई गुलामी? जब 400 आदमी गरीब की पगड़ी को ऊंचा नीचा कर रहा है, वो उसकी बीवी मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर रही है। यकीन डालो, जब बच्ची रुखसत होती है तो आवाज देने वाला आवाज देता है, लुट गई गरीब की बेटी। और लोगों, आज एक और गरीब की बेटी 4 लाख के अंदर बिक गई है। कर्जे उतारते उतारते बेटी की शादी के, क्या तुम बूढ़े नहीं हो गए?
4 नबी ने अपनी बेटियां बन ब्याई, फरमाया गुलाम रसूल हो तुम्हें पैगाम दे के जा रहा हूँ। 4 बेटियां मैंने ब्याई हैं, रुकैया, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, जन्नत की हूरें मेरी बच्चियों के कपड़े सी के देती। अल्लाह की ज़ात की कसम है, जन्नत के फरिश्ते, जन्नत के खादिम मेरी बच्चियों का फर्नीचर बनाते, जन्नत के सुनारे मेरी बच्चियों के कड़े चूड़ियाँ लेके आते। लेकिन मैंने अपनी बच्ची को 17 पेमंद वाली चादर में रुखसत कर दिया। उम्मत को बतलाया, ए फातिमा फटी वाली चादर लेके दुल्हन बन जा, मैं तुझे दुनिया की फातिमा को दिखाऊंगा। अगर मेरी बेटी फटे पुराने कपड़ों में दुल्हन बन सकती है तो तेरी बेटी को 50,000 का उरूसी जोड़ा कर्जा उठा के पहनाने की क्या जरूरत है। साथ बैठे गुलाम रसूल सब निकले थे जुलूसों में, पता नहीं 70-72 शहरों में मैं फिर क्या है पूरे महीने के अंदर। और चलो ठीक है हम ना बदले, लेकिन जिसकी गुलामी करें उसको तो पहचान तो लेते कौन है। 10 साल की उम्र है सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अल्लाह, ये तो आपसे बाद में रज करूंगा। सैयदा आमना कहती है सुबह सुबह का वक़्त था, नूर पीर का वेला था। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों चांद जा रहा था, सूरज आ रहा था, चांद की चांदनी कम पड़ रही थी, सूरज की रोशनी तेज़ पड़ने लगी। कहने लगी दरवाजे मेरे कमरे के बंद थे, दरवाजे बंद थे, खिड़कियाँ मेरे कमरे की बंद थी, चारों तरफ हर चीज़ ही बंद थी। मैं लेटी हुई, अचानक मेरे कमरे में नूर हुआ, एक नूरानी शक्ल वाला मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा बुशरा लकिया आमीना फी बतनी की सईदुल अव्वलीन वल आखिरीन। ए आमना तुझे मुबारक हो, तुझे पता है जो तेरे पेट में बच्चा है, अल्लाह अकबर, ये पहले वालों का भी सरदार है, पीछे वालों का भी सरदार है। सैयदा आमना कहने लगी कौन हो? अल्लाह अकबर। कहने लगे तुम्हारा अब्बा में आदम अलैहिस्सलाम हो। जनाब हूद अलैहिस्सलाम, सैयदा आमना कहती अगला महीना आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए और कहने लगे अब शीरी बुशरा बुशरा लकिया आमीना फी बतनी की रहमतुल लिल आलमीन। ए आमना दूसरा महीना चढ़ गया, मुबारक हो तेरी गोद में रहमतुल लिल आलमीन आ गया। का तीसरा महीना आया, अल्लाह अकबर, शीश अलैहिस्सलाम सामने आके खड़े हो गए। कहने लगे बुशरा लकिया आमीना फी बतनी की अल्लाह अकबर अनखा शफीउल मुज़निबीन। ए तुझे मुबारक हो, तुझे पता है जो तेरी गोद में बच्चा के खेलेगा अल्लाह के नज़दीक उसका इतना मकाम बुलंद है, क़यामत के दिन वो झोली फैला के रो के दिखाएगा, उसके रोने पर अल्लाह सारी कायनात के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। सैयदा कहती मैं हैरान, ये मुझे खुशियाँ मिल रही हैं। का चौथा महीना चढ़ा, सामने हूद अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, इदरीस अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए। पता है पैगंबरों ने क्या कहा? एक पैगंबर ने सामने आके कहा अबशीर बुशरा लकिया आमीना फी बतनी की मुर्तज़ा मुजतबा मुस्तफ़ा। किसी ने आके कहा नबीउन शरीफुन अफीफुन, किसी ने आके कहा सय्यिदुल अंबिया, किसी ने आके कहा कलीमुल्लाह। ईसा इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे बुशरा लकिया आमीना फी बतनी की कलीमुल्लाह। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे आमना तुझे पता है कलीम वो था जो अल्लाह से बातें कर लिया करता था। दुनिया कहेगी कलीमुल्लाह तो खुदा से बातें करता है, लेकिन तेरे को, तेरी गोद में आने वाले को कलीम भी बना दिया, हबीबुल्लाह बना दिया। कलीम उसे कहते हैं जो पर्दे में बातें करता है और हबीब उसे कहते हैं जो बगैर पर्दे के बातें करता है। ए आमीना, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बातें की तो 70,000 नूर के पर्दे आयल थे। ये जब तेरा हबीब, अल्लाह का हबीब, तेरी गोद का बच्चा खुदा से बातें करेगा, अल्लाह इसे अपने सामने बिठा लेगा और 70,000 नूर के पर्दे हटा देगा और कहेगा वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूबा इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। महबूब ने भी उम्मत के प्यार के साथ हद कर दी। आपने फरमाया जब तक एक एक कलमा पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा मैं राजी नहीं होऊंगा। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। एक दुकान पर सैयदा फातिमा का लिबास लेके दो,
सारे गुलाम बैठे हैं। जाओ होलसेल मार्केट से शलवार कमीज लेके आओ। ओ यार है कोई नहीं पांदा, ऐ नहीं पांदे, होर दे कोई। मार्केट में जा रहे हैं, दुकान वाले के सामने जाके खड़े हो गए, ओ वखा, ओ वखा, क्या दिखाऊं? अल्लाह अकबर, आस्तीने कोई नहीं, बाजू कोई नहीं, शलवार कोई नहीं, ओ वखाओ, वो दिखाओ। पहनाओ आज बच्चियों को कपड़े, पहनाओ आज बच्चियों को कपड़े। और अपनी माँ से जाके पूछो, जिनकी उम्र 40 साल हो गई, जिनकी माँ जिंदा है, उससे जाके पूछो कि तेरे बाप ने भी तुझे ऐसे कपड़े पहनाए थे। जाओ अपनी बीवी से जाके पूछो, और उससे जाके पूछो क्या तेरे बाप ने तुझे ऐसे कपड़े पहनाए थे जो तुम मेरी नस्ल के लिए पसंद कर रही है। तेरा बाप तो तुझे पर्दों में छिपाता, तूने मेरी बच्ची को का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें, अल्लाह अकबर, पीर महल के रोशन ज़मीरों, मैं तुम्हें पैसा खर्च करने से मना नहीं करता, पहनाओ अपनी बच्चियों को कपड़े। लेकिन एक बात याद रखना, आज से 25 साल की बात करके जा रहा हूँ, कभी तुम याद करोगे और मेरी कब्र पे आके कहना कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। पता नहीं 25 साल आइंदा जिंदगी मिलती है कि नहीं, लेकिन जिम्मेदारी से अर्ज करके जा रहा हूँ, आज बच्चियों को नीम बरना लिबास पहनाओ। 25 साल के बाद जब ये नंगी होके आके घोकर तेरे सामने जब खड़ी हो जाएंगी, खुदाए पाक की कसम, तेरी सफेद दाढ़ी का जनाजा निकल जाएगा, रोएगा, तेरे आंसुओं को साफ करने के लिए तुझे रुमाल भी कोई नहीं देगा। मौली साहब क्या करें, रोटी 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 मर के कित्थों खाइए। काब बिन उजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे में आए, रो रहे, फिदा का माली अभी वो उम्मी या रसूलल्लाह, माल माँ बाप जान कुर्बान हो। क्या बात है? आपने अपनी उंगली का इशारा करके यूं पेट में चबो दिया। फरमाया क्या करूं, 3 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा ही अंदर नहीं गया। अल्लाह अकबर, भूख की वजह से मेरे आंसू निकल गए। और जो यूं इशारे से कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, जो यूं इशारा करे अल्लाह किबले की सिमत तब्दील कर दे। क्या वो अपने नबी के लिए एक रोटी नहीं दे सकता था? फरमाया अगर आसमान से जन्नत से मेरे लिए रोटी आ गई तो गरीबों को सब्र कौन सिखाएगा? बता के जा रहा हूँ, सारे नबियों का सरदार हूँ, 3 दिन से भूखा बैठा हुआ, और तो उम्मती बन के किसी के गले पे छुरा ना चलाना। नहीं यकीन आता, चलो अब्दुल्ला बिन उमर के पास चले। कहते हैं हुजूर को इतनी भूख लगी थी, बेचैन हुए उठ के चल दिए, एक बाग में गए, दरख्त से हवा के जरिए पत्तों टहनियों के बजने की वजह से, टकराने की वजह से खजूरें नीचे रेते में मदीने की मिट्टी में भरी पड़ी थी। हुजूर ने खजूर उठाई यूं करके झाड़ी, अल्लाह अकबर, दाना मुंह में लिया, दाना मुंह में लिया, मिट्टी समेत खजूर मुंह में ले ली, और दूसरी खजूर मुझे दी, खाएगा? मैंने कहा अल्लाह के नबी मैं तो नहीं खाऊंगा। फरमाया तू खा ना खा, मैं तो खाऊंगा। तुझे पता है आज 5वां दिन है, मैंने कुछ खा के नहीं देखा है। करो बगावत उस नबी से, दिल खोल के करो, खुली छुट्टी है। हम एहसास वाली कौम थोड़ी है। 1400 साल हो गए, नबी पहचाना नहीं जा रहा, बस गुलाम है जी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम गए, तिजारत का सामान लेके भी कलमा नहीं पड़ा था। मुल्क शाम की मंडी में शामी आदमी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उमर का हाथ था, जोर से मुक्का मारा, उसे नुकसान हो गया, बाज़ जगह आया मर गया। सारे शामी जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पड़ गए। हज़रत उमर जान बचाते बचाते शाम की गलियों में बाज़ारों में दौड़ रहे। एक राहिब अल्लाह अकबर अपने माबद खाने के बाहर खड़ा है, चिट्टी दाढ़ी वाला बुजुर्ग शख्सियत खड़ा है। उसने दूर से हज़रत उमर को आते देखा, बाएँ फैला के खड़ा हो गया, कहने लगा रुको रुको रुको, कौन हो? अल्लाह अकबर का उमर हो। कहा चल चल अंदर जल्दी चला जा, और दरवाजे को बंद करके बाहर खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, लोग आए, साहब जी, बुजुर्गो जी, पादरी जी, पोप जी, यहाँ आपने फलाने आदमी को देखा? कहने लगे चलो चलो अपना काम करो। फकीरों के दरवाजे पर फकीर ही आते हैं। अल्लाह अकबर, आगे चल दिए। वो राहिब अंदर गए, वो पादरी अंदर गए, और जाके कहने लगे कौन हो? कहो उमर।
कहने लगे तुम्हारे कहाँ से आए हो? कहा मक्के से। कहा तुम्हारे यहाँ किसी ने नबूवत का दावा कर दिया? कहा हाँ हाँ, एक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जरा अपना हाथ दिखाना। हाथ दिखाया। कहा मुबारक हो, तो उसका साथी बनेगा। और आज जो मुल्क शाम में तुझे जाए पनाह नहीं मिल रही, कल अल्लाह मुल्क शाम तेरे हाथों से फतह कराएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कहते मैं रोने लग गया। मैंने कहा एक तो मुझे अपनी जान के लाले पड़े और ये लॉलीपॉप तो मुझे दे रहा है, खुश कर रहा है, तो मुझे बता मदीने में मक्के में जाने का रास्ता कौन सा है? कहा हाथ जोड़ता हूँ, एक बात सुन ले। क्या बात है? जल्दी से कागज कलम लेके आया। कहा इसके ऊपर लिख दे, जब तेरी फौजें तेरे दौरे हुकूमत में मुल्क शाम पता करने के लिए आए, ये कागज पे लिख दे मेरे इबादत खाने को, मेरे चर्च को हाथ ना लगाना और मुझे कुछ ना कहना। हज़रत उमर कहने लगे मैंने कहा पगलों जैसी बातें कर रहा है? कहा वो अल्लाह का नबी, कहा खत्ताब का बेटा, कहा पूरी दुनिया की सल्तनत, कहा मेरे पैर में जूता कोई नहीं। कहा उमर याद रख, तू लिख के दे, वो वक्त आएगा। हज़रत उमर कहते हैं मेरे दौरे हुकूमत ने जब मुल्क शाम पे हमला हुआ, मुल्क शाम पर अल्लाह अकबर फौजों ने इस्लाम की सल्तनत का परचम लहराया। अल्लाह अकबर। मैंने अपने खिस्से से अपनी जगह से वो पर्चा निकाला। मैंने कह दिया खबरदार, अगर वो ये पादरी मिले उसे कुछ ना कहना, उसके माबद खाने को, उसके चर्च को हाथ हाथ ना लगाना, छोड़ देना। मोहम्मद मुल्क शाम में आके उसे पनाह दे के चला गया है। ये तो उमर ने कलमा नहीं पढ़ा, दुनिया पहचान के बैठी है। कितने बड़े अब गुलाम रसूल हैं। हमें गलियां सजानी तो आ गई, लेकिन मेरे अजीजों जिंदगी सजानी अभी तक नहीं आई। क्या मेरे अजीजों सिद्दीक, उमर, बिलाल को आपने नहीं पढ़ा? सारे गुलाम रसूल बैठे। कौन? सारे बैठे ना गुलाम रसूल। चलो तुम्हारे घर में और मेरे घर में चल के गुलामी देखो। दस्तरखान पे, बाथरूम में। बोलना देखो जी मैंने घर बनाया, अल्लाह इसमें दीवारों के अंदर म्यूजिक मैंने फिक्स किया है, डूब के नहीं मर गया, शर्म नहीं आई? तुझे अंदाजा नहीं तेरे इस घर से जनाजा उठेगा, ना तुझे कोई कलमा पढ़ते रुखसत करेगा, ना कलमा पढ़ते तो रुखसत होगा। मुसलमानों, गुलाम रसूल का घर हो। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, सबकी बात नहीं करता, लेकिन मेरे समेत 50% तबका ऐसा बैठा होगा कि साल गुजर गया जिनके घर के अंदर कुरान नहीं खुला है। कभी आपने अपनी बच्ची को और मैंने अपनी बच्ची को मुसल्ले पे बैठे देखा? तेरा मेरा बच्चा जब बर्गर पिज़्ज़ा रोटी खाता है, अल्लाह अकबर, तुझे इंसान नज़र आता है कि जानवर नज़र आता है? ये बच्चा तो चौक के अंदर अल्लाह अकबर बिलिंग करता हुआ गुलाम रसूल के नारे लगाता आ रहा था। अल्लाह अकबर। इसको को रबीउल अव्वल का दिल ख़त्म हुआ, गुलामी बाजार के अंदर दफन करके आ गया। ये गुलामी तो अपने तुझे घर लेके आनी चाहिए थी। बिक गई, बिक गई, बिक गई। क्या बिक गई मेरे अजीजों? शादी से एक दिन पहले, बारात से एक दिन पहले जब बेटी के बाप के घर से जहेज लोड हो रहा होता है तो समझ लो 4 लाख में बिक गई। पढ़ाई तो दूर की बात है। ओए लोगों, पता नहीं आइंदा आने वाले वक्तों में हमारी बच्चियों के साथ क्या होगा। अब तो जहेज दे के जान छुटती है, पता नहीं 10 साल के बाद खून दे के जान छुटेगी। इतनी महंगी। मैं सिंध के इलाके में गया, अल्लाह अकबर, गंबट का इलाका था। मुझे एक दुआ के लिए मेरे अजीज़ों एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर, मुझे तो नाम भी नहीं आता, ले गए। माँ बिलक बिलक के रो रही थी, कहने लगी जब से बाप मरा सगे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिए। 6 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की उम्र 50 साल की है, छोटी 25 से 30 साल की है। मौलवी साहब बता, मैंने जहर दे के मारूं, बता क्या करूं? मैं तो खुदा से मौत भी नहीं मांग सकती, मैं मर गई तो इनका क्या बनेगा? कोई गुलाम रसूल इन्हें बयाने वाला नहीं। दूसरा, मुल्क शाम की तरफ मेरे नबी का सफर हुआ, 10 साल की उम्र है।
बुहेरा राहिब ने अल्लाह अकबर अभी तालिब के साथ नबी के चाचे के साथ हुजूर की उंगली पकड़ते देखा। दूर से देख के कहने लगा कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा मक्के से। कहा तुम्हारी मेहरबानी, दावत कबूल कर लो ना। अब ठीक है कर लेंगे, मुसाफिर आदमी। पूरे का पूरा इज्जत, पूरे का पूरा काफिला दावत खाने के लिए चला गया। मेरे अजीज़ों वो बुहेरा जो राहिब था वो दरवाजे पे खड़ा हो गया, एक एक का चेहरा देखता है। जब सारे दस्तरखान के ऊपर बैठ गए, अल्लाह अकबर, कहने लगे वो बच्चा कहाँ है जो तुम्हारे काफिले में था? कहा वो तो हमारे ऊँट चराने गया। कहा चलो चलो उठो, पहले उसे लेके आओ तब मेरे खाने को हाथ लगाना। रहमतुल्लिल आलमीन, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों काफिला ज़्यादा था, अल्लाह के पाक पैगम्बर आए, सारे अरब वाले, सारे मक्के के ताजिर दरख्त की छाँव तले बैठे थे। अल्लाह के पाक पैगम्बर आए, सगे चाचे अबू तालिब के पास खड़े होके देखने लगे, इधर जगह कोई नहीं, इधर छाएं कोई नहीं, इधर छाएं कोई नहीं। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने एक दूसरे को उठाया नहीं, बल्कि धूप के में होके बैठ गए। जो दरख्त मक्के वालों पे साया किए हुए था, अबू तालिब कहने लगा मेरी आंख ने देखा, उसकी टहनियाँ यूं करके जोर से हिली और अपनी जगह छोड़ के मोहम्मद के ऊपर साया करके खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। सादरा दरख्त एक तरफ, कुछ टहनियाँ हुजूर पे साया करके बैठी हैं। वो बुहेरा राहिब आया, अबू तालिब से कहने लगा इसका बाप कौन है? कहने लगा मैं। का झूठ बोलता है, इसका बाप तो मर चुका है। अल्लाह अकबर। कहा मेरा भतीजा है, इसके बाप का नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह अकबर। फिर पाक पैगंबर की आंखों के हाले को यूं किया, कहने लगा ये लाल लकीरें सफर की वजह से पैदाइशी हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगे पैदाइशी हैं? कहने लगा तुझे बता दूं खातिमुल नबिय्यीन, अल्लाह अकबर, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, ले जा वापिस, आगे दुश्मन बड़े हैं। अबू तालिब कहने लगे मेरी समझ में नहीं आया। कहने लगा वक्त आएगा खुदा तुझे आंखों से दिखाएगा जब इसके ऊपर, सर के ऊपर खुदा खत्म नबूवत का ताज सजाएगा। ओए लोगों 10 साल की उम्र में पता लगा यह आखिरी नबी है। आओ मेरे अजीजों 1400 साल आके चले गए, आज भी नहीं पता लगा गुलाम रसूल कौन है। पूरी दुनिया के अंदर हम तमाशाई बने पड़े हैं। और लोगों यूरोपीय कंट्री की तो बात ही नहीं करता, मुसलमान कंट्री सऊदीया मक्के में हमारा दाखिला मुमकिन नहीं, ये गुलामी है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों सोचें, हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचना, हमारे बारे में तो किसी ने नहीं सोचना। यकीन जानो कदम कदम पे दुश्मन है जो हमारे माल को नहीं, हमारे मेरे अजीजों हमारी कीमती मता, हमारे ईमान को, हमारी नस्ल को लूटने के चक्कर में है। मेरे अजीजों मैं तो अपनी बात नहीं करता, पता नहीं कहाँ मरेंगे कहाँ नहीं, लेकिन क्या आपको उम्मीद है, क्या आपके बच्चे आपको अल्लाह अकबर जिस्म पाक हो के आपका जनाजा पढ़ेंगे? क्या आपके बच्चे जनाजे की दुआ पढ़ेंगे? क्या आपके बच्चे आपको जब कब्र में उतारेंगे आपको पता होगा मेरा बच्चा नापाकी की हालत में या पाकी की हालत में? आपको पता होगा इस मेरे बच्चे ने पीछे खड़े होकर अल्लाह मग़फ़िर हय्यिना व मय्यितिना पढ़ी के नहीं? मेरे अजीज़ों खुदाए पाक की कसम अगर ऐसा मामला नहीं तो अल्लाह के वास्ते आप में फिर अर्ज करके जा रहा हूँ, कोई नया मजमाया बैठा होगा, खुदा के वास्ते थोड़ा सा गौर कर लो। क्या ये कब्रिस्तान तुम्हारे बिल्कुल करीब है? पीर महल की जामे मस्जिद से 3 से 4 मिनट का रास्ता है। रोज़ाना कोई ना कोई तो जाता होगा। जब मैयत को कब्र में उतारने लगते हैं तो क्या ऐलान होता है? हजरात मरने वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है, जिस किसी ने मोहम्मद बशीर या मोहम्मद फ़कीर से कुछ लेना हो, 4 बेटे नज़ीर असगर अकबर खड़े हैं और कह रहे हमारे से ले लो हम देंगे, हमारे से ले लो जनाजे के बाद हम देंगे। यकीन जानो जब ये ऐलान हुआ अचानक कब्र हिली, मैं भी पीछे हट के खड़ा हो गया। मैंने अंदर झांक के देखा, अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या है? उसने हल्का सा कब्र में से मुंह निकाला, सुराख में से कहने लगा इस बशीर से, नज़ीर से, अकबर से, असगर से कह दे ऊपर वालों का हक बाद में देना, पहले मेरा हक तो मुझे दे के जाओ। मैंने कहा चाचा तेरा हक क्या है? कहीं इनको को जब मेरे बच्चे मुझे कब्र में कलमा शहादत पढ़ के उतार रहे थे, 2 फरिश्ते मुनकर नकीर सामने आके खड़े हो गए। पढ़ो मिशकात शरीफ, आंखों में से आग के शोले निकल रहे हैं और जुबान ऐसी सख्त और चेहरा ऐसा लाल, गुर्ज हाथ में पकड़ा हुआ। कह लगा पुत्र नज़ीर, पुत्र बशीर, अकबर, असगर, जमील, खुदा दा वास्ता मेरे पे रहम कर, अल्लाह का वास्ता मेरे पे रहम कर। इनके हाथ में जो सोट है अगर वो मेरे पे पड़ गया तो 70 हाथ जमीन के अंदर चला जाऊंगा। मैंने कहा मुझे बता कि मेरे बच्चों को बरादरी चली जाए, खानदान चले जाए, सारे बाजार वाले वसे भी लोग चले जाए और मेरे 4 बच्चों
बच्चों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाना, इतना कुरान पढ़ के सुनाना ताकि फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। और मेरे बच्चों इतना दुरूद शरीफ पढ़ के मुझे सुनाना ताकि मेरे बच्चों को मेरे पे रहम आ जाए। सारे गुलाम रसूल है, बताओ किसके हाथ के अंदर इतनी ताकत है जो हाथ उठाए और अपने बाप की मगफिरत करवा सके। सारे गुलाम रसूल है, बताओ किसके अंदर इतनी सलाहियत है जो हाथ उठाए अपनी माँ को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा सके। अगर नहीं है तो नहीं है, खुदा के वास्ते कदम कदम पर इजराइल से मुलाकात होती है, इतनी जल्दी उसके हाथ में हाथ ना देना। अगर उसने हाथ पकड़ लिया पता नहीं कहाँ मारेगा और किन के हाथों से जनाजा पढ़वाएगा। कौन जनाजा पढ़ने वाले होंगे? ओए लोगों, कब्र सबकी बकरी बकरी, घर सबके सांझे दीवारें मिली हुई, लेकिन कब्र सबकी बकरी बकरी। यकीन जानो, खुदा के वास्ते थोड़ा सा फिक्र तो कर ले। सही मानों में नबी की गुलामी का तोक अपने गले में डाल ले। सही मानों में नबी के गुलाम रसूल बन जाए, नबी के गुलाम बन जाए। गुलामी का सबसे पहला तकाजा 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज कलमा पढ़ने के बाद पहला हुक्म। और नमाज को इतना अहम करार दे दिया, फरमाया मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क ही सिर्फ नमाज का है। जाओ बाजार के अंदर जाओ, सर्वे करो कितने मस्जिद में है, कितने बाहर खड़े, या कह दो माज़अल्लाह नबी की बात गलत है, या जो जहाँ तुम किस वक्त नमाज के वक्त काम कर रहे हो ये बाजार मुत्तसिल है। मैं कहा रहूँ मस्जिद के किराएदार मेरे से नाराज ना होना और मेरे से इस बात में तुम तवक्को ना रखना। दुआ करोगे तुम्हारे घरों में आके, तुम्हारी दुकानों पे आकर, जो मर गए उनकी कब्रों पे जाके बात दुआ करूँगा, लेकिन इस पे नो कंप्रोमाइज़, किसी किस्म का आपके साथ मुआहदा नहीं होगा। खुदा के वास्ते मैं बाजार वालों को क्या रहूँ, मस्जिद की दुकान के किराएदार अज़ान के बाद पूरे तरीके से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, मरना नहीं है। खुदा के घर के पड़ोसी बनकर खुदा से दुश्मनी। अगर सख्त कह गया खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका मेरा ताल्लुक़ 12 साल का है, फिर भी मैं आपको धोखे वाली ज़िंदगी में देखूं और मैं फिर गुलाम रसूल के नारे लगाऊं, बाबा अपने से तो लगते कोई नहीं। ठीक है, मौज करना, किसी और मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ लेना, यूँ कह देना अब्दुल हन्नान बदतमीज़ी कर रहा है। खुदा की कसम ये बदतमीज़ी नहीं, ये प्यार है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मैं हौज़े कौसर पे खड़ा कर लिया तो मुझे देख के दुआएं दोगे, अब्दुल हन्नान सच कह के गया था। आ जाओ मेरे अजीज़ों, आप भी नबी के ग़ुलाम बनो, मैं भी ग़ुलाम बनो। और मेरे अजीज़ों, जिस वक़्त इस वक़्त मुल्क की हालात, घर के हालात, बाज़ार के हालात, कारोबार के हालात कैसे हैं, सिर्फ 2 आंसू रात को अल्लाह के सामने बैठ के, घर के दरवाजे को बंद करके, कमरा बंद करके, बत्ती बंद करके, 2 अल्लाह के आगे आंसू यूँ करके बहा दिया करो, अकड़ के नहीं, झुक के, गर्दन झुका के 2 आंसू निकाल दिया करो। पता है वो क्या कहता है? बस कर बस कर बस कर बस कर, तेरी हर चीज़ बर्दाश्त करता हूँ, तेरी आंख में 2 आंसू मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। रहमत वाली चादर को कम देता, गिरने से पहले, आंसू गिरने से पहले रहमत वाली चादर अपने में लपेट ले। इस बंदे को आंसुओं की कदर ही कोई नहीं। ये बाजार के लिए रोया, दुकान के लिए रोया, शादी के लिए रोया, हसीन लड़की के लिए रोया, आज मेरे लिए रोया है। इसके कंधे पे थापी मार, जाके कह दे तेरा रोना कबूल हो गया। और तेरे 2 आंसुओं के अंदर इतनी ताकत है, अगर मैं जहन्नम में डाल दूं तो इन आंसुओं की वजह से सारी जहन्नम की आग बुझ जाएगी। क्या ख्याल है? बन जाए नबी के गुलाम, जोर से बने नबी के गुलाम, सही मानों में नबी के गुलाम बन जाए। किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, सूरत में, अकल में, नस्ल में, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, मैयत में, ब्याह में, खुशी में, गमी में, हंसने में, रोने में, सुबह में, शाम में, मशरिक में, शुमाल में, जुनूब में, मगरिब में, हर वक़्त इंशाअल्लाह, हर वक़्त इंशाअल्लाह। सूरत को भी अपनाएंगे, हुजूर की सीरत को भी अपनाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। मरने से पहले पहले गुलाम रसूल बन के दिखाएंगे। वाखिर दावाना।